नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड 2024 के सोशल साइंस के पेपर के सभी जो आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ज़रूरी वीडियो, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। आज हम इस वीडियो में सभी सवालों के सही उत्तर देंगे जिससे आपको एग्ज़ाम की पूरी तैयारी में मदद मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये 2024 का पेपर है मेरे हाथ में। स्टार्ट करते हैं 2024 का पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फटाफट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। और आपका मन हो सब्सक्राइब करने तो कीजिए, नहीं तो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करने वाला, मैं बस आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका हम क्या दिया है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है जो दिया है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर 12 नंबर का हो जाएगा, दूसरा स्थान है दोस्तों। चलिए दूसरा देखते हैं। ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था, रूस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो इसका जवाब है आ नंबर का, जर्मनी में हुआ था दोस्तों ग्रिम बंधुओं का जन्म। तो हम तीसरा देख लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी, किस आर्मी की गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर का, 1928 में की गई थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, छपाखाना प्रकृति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुश बाद उड़ जाएगा। किसने कहा था ये पूछना है इसमें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 7 नंबर का, लुई मर्सियर ने कहा था। मैं चारों ऑप्शन नहीं बोलूँगा दोस्तों, बस आपको मेन इंपोर्टेंट करवाऊंगा। ओके चलो, इसका 7 नंबर का हो गया, मुर्सियर, लुई मुर्सियर ने। पाँचवा देख लेते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। आ नंबर का इसका है हमारा, वा नंबर का है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 12 नंबर का है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। समाज द्वारा जो स्त्री और पुरुषों को दी गई हैं वो असमान भूमिकाएं इसका उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। छठे नंबर का है, ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर का, सहकारी समितियाँ। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान आ चुके हैं, रिक्त स्थान करेंगे हम। बस दोस्तों आप यही करके चले जाओगे तो आपको पास होने की गारंटी मैं देता हूँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला रिक्त स्थान क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत। रिक्त स्थान में क्या आएगा दोस्तों, रिक्त स्थान में आएगा 1928। क्या आएगा, 1928 में क्लब ऑफ रोम ने की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1928 में क्लब ऑफ रोम ने की। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसको है दोस्तों, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। यहाँ पे मैं लिखकर भी दिखा देता हूँ, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर का, उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थी। जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। हेनरिच वान गार्गन थे। यहाँ पे लिखा भी आएगा आपका, लिखा ऊपर आ रहा होगा लिखा हेनरिच वान गार्गन। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। डैश 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 पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। क्या हुआ इसका, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। ठीक है, और 5वें नंबर का देखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, समानता पर। इसका सही उत्तर समानता हुआ। अब देखते हैं 6वें नंबर का, भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। भूमिगत जल संसाधन का प्राकृतिक आ जाएगा, भूमिगत जल प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए बच्चों, देखो यहाँ पे सत्य असत्य लिखे हुए हैं। चलो सत्य सत्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। असत्य है जी, गलत है दोस्तों, ये नहीं है। दूसरा, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। ये सत्य हो जाएगा दोस्तों, पर ये दूसरा नंबर का सत्य है, सत्य लगा लो उस पर। तीसरा, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। कौन सा, इसमें स्मिथ फील्ड। तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा, स्मिथ फील्ड लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार नहीं है, असत्य हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, चौथा देखते हैं अपन। तो विक्टोरियन कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे। तो देखो दोस्तों, ये बिल्कुल ही असत्य है, ऐसा नहीं है, असत्य कर देंगे इसको चौथे नंबर का। जल्दी करते हैं, बस आप इसे सुन लीजिए, आपका पेपर में पास होने की गारंटी मेरी है। कुछ भी नहीं पड़ा, जल्दी से देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, मैं आपको बता देता हूँ, फास्ट रिवीजन करेंगे एकदम। 5वें नंबर का देखिए, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो ये सत्य है,
सत्ता की जो साझेदारी होती है समुदाय के बीच टकराव को कम करती है, सत्य है बिल्कुल। चलिए छठवें को देखते हैं दोस्तों। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये सत्य है, किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। और बाकी मुझसे कोई गलती हो रही है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए अपन अब देखते हैं सही जोड़ी, सही जोड़ियों को मिलाइन देखते हैं दोस्तों। सही जोड़ी तो पहले का आप सी लगाइए, सी जो पहले था ना आपका पहला, उसका तीसरा लगाइए ओडिशा, ठीक है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो दूसरे का बी नंबर का आप बेंगलुरु लगाइए, बेंगलुरु चौथा, ठीक है। तीसरे का देखते हैं अपन सी नंबर का लेबर पार्टी, लेबर पार्टी, इसका आप लगाइए वी लगाइए, इसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ठीक है। लेबर पार्टी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ओके। और डी वाला रिपब्लिकन पार्टी, डी यानी कि आपका चौथा वाला, चौथे वाले का आप लगाइए दोस्तों इसका मुझे थोड़ा नहीं पता, आप कमेंट करके बताइए, ओके। चलो आखिरी देख लेते हैं एफ वाला तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का आप परिवहन लगाइए, परिवहन भंडारण संचार बैंकिंग, ठीक है। वो वाला आप मुझे बताइएगा जो मैंने अभी छोड़ा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए एक वाक्य में उत्तर, चलो एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। आप पहले और दूसरे का आप कमेंट करो, तीसरे का मैं बता रहा हूँ आपको। मैं देखना चाहूँगा आप कितना कर चुके हो, कितना आपका रह गया है, ठीक है। पहले और दूसरे का आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो आप वैसे आप अपनी नॉलेज के आधार पर बताइए क्या हो सकता है इसका। चलो तीसरे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपनर देश किसने लिखा? असम का जो लोकप्रिय गीत था दोस्तों ओ मोर अपनर देश किसने लिखा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा। यहाँ पे लिखा भी आ रहा होगा, आप देख लीजिए। अब चौथे पे आ जाए दोस्तों। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही उत्तर देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए या फिर आप मुंह से याद कर लीजिए, समझिए इसको, इस बात को, ठीक है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव एक विशेष भाषा भाषी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार का चुनाव होता है वो एक विशेष भाषा भाषी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, चाहे वे कहीं भी रहते हों, ठीक है दोस्तों। चलो इसको याद कर लीजिए दोस्तों आप। पांचवे का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये वाला, ये आएगा आपके 2025 में 100%। जो आपका 9 मार्च को होने वाला है पेपर, ये आएगा, छपा जी, समझ लीजिए छप गया, ये आएगा। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका 5वें नंबर का हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास होगा कार्यक्रम UNDP, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वो सॉरी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ठीक है। मानव विकास सूचकांक संस्था जारी करती है, ओके। 6वें का देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आ सकता है। विश्व, चलो इसका आंसर देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय व्यापार व्यवस्था MI सुधार करना तथा व्यापार बाधा को कम करना है। क्या है इसका? विश्व व्यापार संगठन का ध्येय व्यापार व्यवस्था MI सुधार करना तथा व्यापार बाधा को कम करना है। ये दोस्तों लिख लीजिए। अगर आपको और चाहिए, ये नीचे वाले मैंने जो दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, इनके भी मैं आंसर डाल दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे आपको चाहिए। लेकिन आपको ये बहुविकल्प करिए, आप बहुविकल्प में आपके ज़्यादा फंसेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो आप कह सको। इस आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। अब आपको कौन से सेट का चाहिए? ये 2024 का था, पिछले प्रीवियस का। अब आपको किस टॉपिक पे चाहिए मेरे को कमेंट कर सकते हैं।